घर पर बच्चों ने कोहराम मचा रखा था कि हमें कहीं अच्छे जगह घुमाने ले चलो, क्योंकि चांदनी चौक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। पिछले व्लॉग में आपको हमने दिखाया था कि हम लोग जामा मस्जिद और चांदनी चौक गए थे। वैसे तो अच्छा हिस्टोरिकल जगह है वो भी, बट भीड़-भाड़ की वजह से बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो आज मैं इन्हें लेकर आ गई हूँ नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। तो मैं इस व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी, साथ-साथ एन्जॉयमेंट भी दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे गए, क्या गए, कितना खर्च होता है, कितने का टिकट लगता है यहाँ और क्या-क्या सुविधाएँ अंदर हैं, कौन-कौन से जानवर हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसी व्लॉग में आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रिज़वानाज़ जर्नी। तो दिल्ली में बच्चों के साथ अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क आ सकते हैं। यहाँ बच्चों का भी मन लगेगा और बड़ों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ। और यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो है प्रगति मैदान का। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और टिकट की बात करें तो यहाँ ऑनलाइन टिकट कट रहा था, पहले ऑफलाइन टिकट कटता था बट इस बार ऑनलाइन टिकट कटा, यहाँ जाने के बाद हमें पता चला। और टिकट प्राइस की बात करें तो ये आप साइड में देख सकते हैं, एडल्ट का फ़ी है 80 रुपीज़, 0 टू 5 इयर्स फ्री है और 5 टू 12 इयर्स 40 रुपीज़ पर हेड है। चूँकि ये चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा है तो पैदल घूमना थोड़ा मुश्किल था बच्चों के साथ, तो हमने ये गाड़ी कर लिया। और यहाँ ई-व्हीकल का चार्ज था सेम चार्ज था जितना हमें टिकट में लगा, 80 रुपीज़ बड़ों का और 40 रुपीज़ बच्चों का। और हमारा फ्री, मेरा नहीं, जियाना का फ्री। ठीक है जियाना। तो यहाँ पर हमने टिकट कटवा लिया था और देखिए ये बैंड हमें बांध दिया जा रहा था कि जितने लोग व्हीकल से जाने वाले थे ये बैंड उनकी पहचान थी। ये बैंड तब तक लगा के रखना था जब तक कि आप पूरा ज़ू घूम ना लें। हाँ हाँ हाँ, हम लोग आ गए। जियाना दिखाओ इसको। देखो गाइस ये भी आ गई। और गाड़ी पे चलने की एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि इतना दूर आपको पैदल नहीं चलना पड़ा। वैसे अगर आपको ताकत है, हिम्मत है और छोटा बच्चा साथ में नहीं है तो आप पैदल चलें, ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरे प्रकृति का आप अच्छे तरीके से मज़ा लेते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे वॉक करते हुए। तो ये देखिए व्हीकल पे चलने का एक चीज़ और फ़ायदा था कि बस जहाँ-जहाँ बाड़ा आ रहा था वहाँ पर गाड़ी रुक रही थी और गाड़ी वाले ड्राइवर जो थे वो बता रहे थे कि लेफ्ट में ये बाड़ा है इस जानवर का, राइट में ये वाला बाड़ा है। अगर आपको देखना है तो आप गाड़ी से उतर जाएँ। और वहाँ पर जहाँ-जहाँ हमें देखना था वहाँ-वहाँ हम उतर कर बहुत सारे जानवर हमने नहीं देखे, जो देखे हुए थे वो पहले से वो हमने नहीं देखे जो कॉमन जानवर थे। बट जो रास्ते में आ रहे थे, जो नज़दीक लग रहा था वहाँ पर उतर के हम देख रहे थे जानवर भी और वहाँ से गाड़ी निकल जा रही थी। और जब भी हमें गाड़ी पकड़ना था बस वहाँ बाड़े के बाहर जैसे ही निकल रहे थे हम लोग, वहाँ पर कोई भी दूसरी भी गाड़ी आकर सिर्फ़ आपका वो बैंड देखती थी कि हाँ, आपने टिकट ले रखा है। बस किसी भी गाड़ी में बैठो, फिर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाओ। तो ये देखिए ये सारे जानवर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और यहाँ पर देखिए राइनोसोरस है। वैसे तो जानवर देखने का ज़्यादा बच्चों को ही शौक रहता है, तो रेयान और अनाया बहुत एन्जॉय कर रही थी और यहाँ देखिए ज़ियाना को लग गई भूख। कौन सा? अभी देखो आपको कौन सा फ्लावर है? पता है नहीं है, मैंने रीड नहीं किया था पर हमने प्लग किया है। अच्छा फ्लावर है। वेरी गुड। अंदर में शौचालय की भी व्यवस्था है। ये देखिए पब्लिक टॉयलेट भी था, मेंस और वीमेंस का अलग-अलग। तो ये देखिए रेयान फ्रेश होकर बाहर निकल रहा है। हो गया वॉशरूम? फ्रेश हो गए? हाँ चलो। अंदर साफ था? हाँ साफ सफाई है? हाँ चलो। लेडीज जेंट्स सबका अलग था? हाँ। तुम किस में गए?
जेंट्स वाले में, मुझे लगा लेडीज वाले में चले गए। लेडीज वाला राइट में, जेंट्स वाला लेफ्ट में। अच्छा, जू के अंदर पानी का बोतल तक ले जाना अलाउड नहीं है। अगर बोतल ले जा रहे हैं तो उसमें भी स्टिकर वगैरह लगवाया जाता है। अगर 20 रुपीज़ का बोतल है तो 20 रुपीज़ का स्टिकर उसमें लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोतल वगैरह आप कहीं मतलब जानवरों के बाड़े में ना फेंक दें, और वो बोतल प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जानवर खाकर उस बीमार भी पड़ सकता है। पानी के बोतल में जो स्टिकर लगवाया जाता है उसके पैसे बाद में वापस हो जाते हैं। निकलने के बाद जब आप जू से बाहर निकल जाएं तो वो स्टिकर हटवा दें, और जितना आपने पे किया है उस बोतल के लिए वो वापस मिल जाता है। और अंदर सिर्फ बेबी फूड अलाउ था, उसके अलावा कोई सा भी फूड अंदर अलाउड नहीं था ले जाना, मतलब चिप्स तक आप अंदर अभी नहीं हमको ले अभी जा जाना सकते। है। हमको कहाँ जाना था अभी? कहाँ चलना है? पुराना किला अभी हम लोग चलेंगे। हाँ गाइस, पहले जू घूम लेते हैं, उसके बाद पुराना किला चलेंगे। गाइस अगर आपके पास दिन भर का टाइम है तो आप जू घूमने के बाद पुराना किला भी घूम सकते हैं, क्योंकि जू और पुराना किला बिल्कुल पास पास ही है। तो अगर आप पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने के शौकीन हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो हमारा भी कुछ इस तरीके का ही इरादा है कि जू घूमने के बाद हम पुराना किला भी जाएंगे। तो इसी ब्लॉग में आप देखेंगे कि अंदर से पुराना किला कैसा है। और हाँ, बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि अधिकतर वीडियो रेयान ने लिया है, और आप रेयान का जोश देख सकते हैं। इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा जू में। और देखिए, अधिकतर ब्लॉगिंग उसने ही की है, और वो अपने मन से क्या बोल रहा, कैसे बोल रहा है, इतना एंजॉय उसने मतलब मार्केट वाले ब्लॉग में नहीं किया था, मार्केट वाले विजिट पे नहीं किया था, जितना वो एंजॉय यहाँ जियाना पार्क सो में कर गई, रहा आप है। देख सकते हो। वैसे वो व्हाइट टाइगर मिल गए हैं। आराम से ट्रैवल करके लेना। गाइस, आप देख सकते हो वहाँ पे व्हाइट टाइगर। ओ गाइस 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 गाइस, व्हाइट टाइगर। गाइस, आप वो देख सकते हो व्हाइट टाइगर घूम रहा है। आजा आजा भाई। तो यहाँ का लास्ट बाड़ा था व्हाइट टाइगर वाला। वैसे पहले इसमें बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा जानवर थे, जैसे कंगारू वगैरह भी था। तो पहले जब मैं आई थी तो इसमें कंगारू देखने ही खासकर मैं इस जू में आई थी कि कंगारू होता कैसा है, उसका पाउच कैसा होता है, बेबी कैसे उसके अंदर रहता है। बट इस बार जब मैं गई तो कंगारू नहीं था जू में, और बहुत सारे बाड़े हमने देखे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे में मंकी वगैरह ही उसके ही स्पीसीज थे, तो हमने वो नहीं देखा। जो जो ज़रूरी लगा वही वही हमने देखा। तो गाइस, हमने आपको जू घुमा दिया है। तो अब मिलते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज रैयान ने आधे से ज़्यादा ब्लॉगिंग की है क्योंकि एक्साइटमेंट में है बच्चे। मैं भी काफ़ी दिनों बाद एंजल को इतनी छोटी लेकर आई थी, मैं बहुत छोटी लेकर आई थी। जियाना जितनी बड़ी है ना उतनी बड़ी एंजल को लेकर मैं आई थी, और अब आ रही हूँ मतलब 10-12 साल बाद। जू घूमने के बाद अब हम आ गए हैं पुराना किला, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि ये दोनों पास पास में ही है। तो ये देखिए, ये अब हम लोग आ गए हैं पुराना किला, और यहाँ पर जियाना को फ्रेश होना था तो वो फ्रेश हो गई है। और हमें भी कुछ खाना पीना था तो किला में जाने से पहले हमने खा पी लिया है। हाँ जा, थक गए हैं जू घूमते घूमते, अब पुराना किला भी घूम लेते क्योंकि पास आ गए हैं, है ना। जू और पुराना किला बिल्कुल पास पास में ही है। तो ये रहा पुराना किला, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था, मतलब मुकम्मल उसने ही बनवाया था। पहले शायद हुमायूं ने इसे शुरू किया था, बट शेर शाह सूरी ने इसे कंप्लीट करवाया था इस किले को। और ये किला काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही बड़े दायरे में बना हुआ है, और यहाँ काफ़ी मूवी की फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। जैसे चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, वो गाना इसी किले में शूट हुआ है।